हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मांगा मैनियाक में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, डो केबी ने सभी को एक टास्क दिया होता है जिसमें उनको एक या उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म को मारने को कहा गया था। अब आगे सभी लोग पैनिक हो जाते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। संगाह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल पिक नहीं होती। वह बहुत परेशान हो जाती है। किम बोलता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुमने वो गेम तो खेली ही होगी जो हमारी कंपनी डेवलप कर रही है। तुम इसको भी वैसा ही समझो। तुम्हें इसे भी गेम की तरह ही खेलना है। तुम्हें बस रूल्स को फॉलो करना है। मन में सोचते हुए एक डो केबी जिसके 2 एंटीना हैं, एक लड़का जो मरा हुआ मेट्रो में पड़ा है, बूढ़ी दादी डरी हुई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब रियल लाइफ में हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। मैं इसे अब नकार नहीं सकता। उधर एक लड़का दरवाजा पीट रहा होता है। कोई दरवाजा खोलो, प्लीज, मन में सोचते हुए। पर अब मुझे यकीन हो गया है कि जो मैं नॉवेल पढ़ रहा था, 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स, वो रियलिटी बन चुकी है। और अब मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ जिंदा रहने के लिए। तभी एक आदमी बोलता है, तो सभी लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ का चार्ज लेता हूँ। तो सभी शांत हो जाओ। लेकिन बाकी सभी लोग बोलते हैं, लेकिन तुम हो कौन? वो बताता है, मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ। और ये सिर्फ यही नहीं, पूरी कंट्री में हो रहा है, इसलिए ये एक नेशनल इमरजेंसी है। तो सभी लोग बोलते हैं, क्या ऐसा पूरी कंट्री में हो रहा है? तो तुमने प्रेसिडेंट से बात की? सोल्जर बोलता है, मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ, तो मुझे इसकी परमिशन नहीं है और न ही मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। किम सोचता है, मुझे पता था कि ये पूरे वर्ल्ड में होगा, तो मुझे ये जानकर कुछ शॉक होने जैसा नहीं लगा। लेकिन मैं इन्हें जानता हूँ। ये लेफ्टिनेंट ह्योन ली है। ये एक सपोर्ट कैरेक्टर थे उस नॉवेल में, पर उस स्टोरी में ये ऐसी एंट्री नहीं लेते। काश मुझे उसको दोबारा पढ़ने का मौका मिलता तो मैं बता पाता ये सब। तभी प्रधानमंत्री एक स्पीच दे रहा होता है, सभी पैनिक मत हो। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में एक अननोन टेररिस्ट अटैक हुआ है। हम इसे टैकल करने के लिए टीम डिप्लॉय कर रहे हैं। आप सभी भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा और सभी शांत रहो। उनमें से एक आदमी बोलता है, ये प्रधानमंत्री क्यों दे रहा है स्पीच? प्रेसिडेंट कहाँ है? तो एक आदमी बोलता है, कमेंट सेक्शन में लिखा है कि वो पहले ही मर गए हैं, उनका सिर भी ऐसे ही फट गया है। कि मन में सोचते हुए, हाँ, मुझे पता है कि ये लोग इस सिचुएशन को एक टेररिस्ट अटैक ही समझेंगे, क्योंकि इन्होंने ये सब कभी नहीं देखा। तभी एक धमाके की आवाज के साथ स्पीच देते हुए प्रधानमंत्री का सिर भी फट जाता है। और वही डो केबी आकर बहुत गुस्से में बोलती है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई गेम नहीं चल रहा जो तुम इसे हल्के में ले रहे हो। और अब तुम देखो इसका नतीजा। इस कंट्री में लोगों को बात कम समझ आती है, और अब भुगतो इसका नतीजा। वो उस टाइमर का समय 30 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर देती है और बोलती है, अब 10 मिनट के अंदर ही तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करना होगा। सभी ये सुनते ही सोल्जर से पूछने लगते हैं, आर्मी मैन, अब हम क्या करें? पुलिस कहाँ है? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। किम सोचते हुए, ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उस नॉवेल में पढ़ा था। ये आर्मी मैन एक सपोर्ट कैरेक्टर है, लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं आया? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उनके केबिन के पिछले केबिन में किसी ने एक इंसान को मार दिया होता है। तभी कुछ लोग बोलते हैं, उन्हें यहाँ मत आने देना। एक आदमी उसका गेट बंद करने जाता है, लेकिन उसे एक झटका लगता है और उसे पता चलता है कि यहाँ एक इनविजिबल बैरियर है। तभी डो केबी बोलती है, कुछ केबिन में तो गेम शुरू हो गया है, लेकिन कुछ केबिन में कुछ नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने समय पर ये टास्क पूरा नहीं किया तो क्या होगा। तभी वो दिखाती है कि एक स्कूल में बहुत से बच्चों के सिर फट जाते हैं, टाइम लिमिट एक्सीड होने की वजह से। और फिर एक लड़की ये देखकर दूसरी लड़की को मार देती है। ये देखकर डो केबी खुश हो रही होती है और किम को इस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, वो अभी तक आया क्यों नहीं?
और अपना फोन निकालता है और कहता है, काश मैं एक बार और वो नॉवेल पढ़ पाता। लेकिन वो नॉवेल अब रिमूव हो चुकी है। लेकिन उसे तभी याद आता है कि राइटर ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा था। और वह उस मैसेज को ओपन करता है, जहां उसको पता लगता है कि उस राइटर ने नॉवेल की टेक्स्ट फाइल उसको सेंड की है। ये देखकर किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ये एक गेम की तरह है और अपना एट्रीब्यूट ढूंढो। किम अपना एट्रीब्यूट चेक करता है, लेकिन उसका एट्रीब्यूट ओपन नहीं होता। तभी वो कहता है, छोड़ो, मैं इस फाइल को पढ़ता हूँ। तभी वो कुछ ही सेकंड्स में ये पूरी बुक पढ़ लेता है और उसको सब कुछ याद भी हो जाता है। किम बोलता है, अच्छा, तो ये है मेरा एट्रीब्यूट। तभी उसको पता चलता है कि इस नॉवेल का एक मेन कैरेक्टर अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो इस डिब्बे में नहीं, इससे अगले वाले डिब्बे में है। और इस डिब्बे में क्या होता है फिर? तब उसको एक लड़का दिखता है जो एक बूढ़ी सी दादी को मार रहा होता है। उस लड़के का नाम नमवून किम है। तभी किम को याद आता है कि हाँ, इस डिब्बे में से 2 लोग बचेंगे, और वो 2 हैं, ये लड़का और मिस्टर हान। तभी मिस्टर हान नमवून किम को रोक लेता है, ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे हमें कोई भी बचाने नहीं आने वाला, और हम में से किसी न किसी को तो मरना ही होगा। तो मैं क्यों मरूं? अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि या तो मारो या फिर मरो। ये बोलकर वो फिर से उस बूढ़ी दादी को मारने लगता है। और ये पहला इंसान होता है इस डिब्बे में जिसने इस गेम में जिंदा रहने के तरीके को समझा है। सभी लोग ये देखकर परेशान होने लगते हैं कि क्या हम सब भी ऐसे ही मारे जाएंगे, और सभी लोग डरने लगते हैं। लेकिन इधर किम सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल ये सब होते हुए देख ही सकता हूँ। तभी संगा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस दादी को बचाने के लिए भागती है। लेकिन किम उसको रोक लेता है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन संगा बोलती है, वो लोग उसको मार देंगे। तब किम बोलता है, तुम अगर वहां गई तो वो तुम्हें भी मार देंगे। तभी वो कुछ सोचता है और बोलता है, कुछ लोग अपनी जिंदगी में एक स्टार की तरह शाइन करने के लिए ही बने होते हैं, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन हो। तभी वो संगा से बोलता है, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ कुछ। फिर मन में कहता है, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है जब मैं इंटरफेयर करूँ। मेरे इंटरफेयर ना करने की वजह ये नहीं है कि मैं नमवून किम से डरता हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा था राइट टाइम का, और अब है वो राइट टाइम। किम एकदम तेज स्पीड में भागता हुआ जाता है और उस बूढ़ी दादी के आसपास के सभी लोगों को धक्के से दूर फेंकते हुए नमवून को बहुत दूर फेंक देता है। संगा किम की स्पीड देखकर बहुत शॉक हो जाती है। तभी वही गेमिंग स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें टाइम केवल 7 मिनट और 32 सेकंड ही बचे होते हैं। नमवून बहुत गुस्से में किम पर चिल्लाता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन किम तो ये सोच रहा होता है कि मैंने इस दादी को बचाने के लिए नमवून को धक्का दे दिया, लेकिन यही मेरा टारगेट नहीं था। और वो एक लड़के को ढूंढने लगता है जिसके गले में एक कंटेनर था जिसमें बहुत सारे ग्रास हॉपर्स थे, और उसको वो लड़का दिखता है। उस कंटेनर में से वो एक ग्रास हॉपर उस लड़के को देता है और एक खुद के लिए रखता है। फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है, क्या कर रहे हो तुम लोग ये? अभी तुम इस बूढ़ी दादी को मार दोगे, उसके बाद क्या? क्या एक को मारने से तुम बच जाओगे? तुम्हें आपस में सबको मारना होगा, जैसा कि डो केबी ने बोला है। तो नमवून कहता है, हाँ, ये तो ऑब्वियस ही बात है, और हम सबसे पहले तेरे जैसे लूजर्स को मारेंगे। तो किम बोलता है, हाँ, मुझे पता था तू यही बोलेगा। तभी किम जोर से चिल्लाकर बोलता है, क्या हो अगर हम बिना किसी इंसान को मारे ही इस टास्क को कंप्लीट कर दें? तो नमवून बोलता है, ये क्या बकवास कर रहा है? तो किम बोलता है, टास्क में बोला था कि हमें ऑर्गेनिज्म को मारना है, न कि किसी इंसान को। और वो ग्रास हॉपर दिखाते हुए बोलता है, हम इनको मार सकते हैं और बच सकते हैं। तभी सभी लोग किम की तरफ भागे आते हैं ताकि वो ना मरे, और तभी किम उस डिब्बे को हवा में उछाल देता है। फिर उसके बाद सभी लोग इधर-उधर कीड़ों को ढूंढने लगते हैं,
तभी नमवून पीछे से बोलता है, तुमने ये क्यों किया? तुम उनको एक एक करके भी तो कीड़े दे सकते थे। लेकिन तभी किम बोलता है, उसमें केवल 3 ही कीड़े बचे थे। नमवून बोलता है, अच्छा, तो तुम उन सबको अपनी लाइफ के लिए लड़ते हुए देखना चाहते थे। नमवून एक क्रूर व्यक्ति है, तो उसकी सोच ऐसी ही होगी। तभी किम के आगे एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है, पर्सनल स्किल एक्टिवेटेड, कैरेक्टर प्रोफाइल, और उसको नमवून की पूरी डिटेल्स दिखने लगती है। तभी किम सोचता है, बड़े बड़े लोगों को भी ये सिचुएशन अंदर तक हिलाकर रख देती है। वो लोग इसको एडेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन नमवून उन सबसे अलग है, क्योंकि ये उनमें से है जो लोग कुछ ऐसे ही होने की सोच रखते हैं। नमवून किम को बोलता है, चलो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं। और किम को उसकी स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होता है। किम बोलता है, सॉरी, मैं अकेले ही काम करता हूँ। और मन में सोचता है, अगर मैं नमवून के साथ टीम बना लूँ, तो मेरा बचना 100% श्योर है। लेकिन अगर मैंने ये नॉवेल न पढ़ी होती, तो मेरी चॉइस कुछ और होती। तभी नमवून बोलता है, चलो, तो कोई बात नहीं, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे उस दादी का काम खत्म करना है। तभी वह नमवून का हाथ पकड़ लेता है और उसको आगे जाने से रोकता है। तो नमवून बोलता है, क्या तुम अब हीरो बनना चाहते हो? या तुम में कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी है? लेकिन किम मन में सोचता है, मैं इन जैसे कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। तभी नमवून किम पर अटैक कर देता है। लेकिन किम को तो उसके सभी अटैक्स के बारे में पहले से ही पता था, तो वो आसानी से उसको डॉज कर लेता है। और गुस्से में नमवून अपनी फर्स्ट अवेकनिंग कर लेता है। उसके हाथ में एक डार्क पर्पल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और उसी पावर का इस्तेमाल वह किम पर करता है। किम शॉक होकर कहता है, क्या बात है, इसने पहली अवेकनिंग कर भी ली। वह बड़ी मुश्किल से नमवून के अटैक से बचता है। लेकिन तभी नमवून बहुत खुश होता है कि उसकी पावर्स इंक्रीज हो गई है। तभी वह मेन कैरेक्टर इसमें इतना इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन ये साइकोपैथ है। तभी किम की भी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसे होने वाली चीजों का पहले से ही पता चल जाता है। उसके बाद नमवून किम पर बहुत सारे अटैक करता है और उसके हर अटैक में उसकी डार्क पर्पल एनर्जी फ्यूज्ड होती है, जिससे अगर किम को हल्की सी भी लगती तो वो उसे बहुत नुकसान पहुंचाती। लेकिन किम भी उसके हर अटैक से खुद को बचाता है, जिससे नमवून बहुत परेशान हो जाता है कि उसका एक भी अटैक किम पर क्यों नहीं लग रहा। फिर किम बोलता है, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि वह भी अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है। किम के आगे नमवून के हर अटैक पहले से ही शो हो रहे थे। राइट शोल्डर, तभी वो लेफ्ट में झुककर बचता है। फिर फेस, जिससे वो बैकवर्ड लीन होकर बचता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। नमवून बोलता है, तुम ऐसे कैसे मेरे हर अटैक से बच सकते हो? और किम मन में सोचता है, मैं इसे नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाने दे सकता। मुझे इसे यहीं मारना होगा और इसे बूढ़ी दादी के पास जाने से रोकना होगा। बस कुछ देर और। तभी नमवून एक चाकू बाहर निकाल लेता है और बोलता है, ये कैसा रहेगा? तभी वो देखता है, दादी वही पड़ी है। वह दादी को बचाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठाता है। लेकिन नमवून तुरंत ही उस पर चाकू से अटैक करता है, जिससे किम को थोड़ी सी खरोंच लग जाती है। तब किम मन में सोचता है, मौत आंखों के सामने ही है और इस दुनिया में वही बचेगा जो काबिल होगा, जैसा कि रियल लाइफ में होता था। जंगल में पावरफुल वीक को हंट करता है और नॉर्मल लाइफ में पावरफुल वीक को दबाते हैं। अब रूल्स और भी क्लियर हो गए हैं। तभी नमवून बोलता है, क्या हुआ मिस्टर? ताकत नहीं बची? उस बुघिया को मुझे दे दो, टाइम वेस्ट मत करो। तभी वह अपने हाथ में वही ग्रास हॉपर निकालता है, जिसको उसने उस कंटेनर में से अपने लिए बचाया था, और वह बोलता है, एक भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है। तभी वह उस ग्रास हॉपर को मार देता है और साथ ही उसके बहुत सारे अंडे भी मर जाते हैं, क्योंकि मेटिंग टाइम पर ये बहुत सारे अंडे देते हैं। इधर नमवून बोल रहा होता है, क्या बकवास कर रहे हो? तभी किम बोलता है, यहाँ आज मैं नहीं मरूंगा, आज तुम मरोगे यहाँ।
और उस ग्रास हॉपर से मिले हुए कॉइन्स में से वह 2700 कॉइन्स को स्टैमिना में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत हार हो जाती है। अब टाइम 1 मिनट से भी कम बचता है। ये देखकर नमवून जल्दबाजी करता है और वह किम पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन उनके किम पर कोई असर नहीं होता। तभी टाइम अप हो जाता है। वहां सबके सिर फट जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है। ये टास्क कंप्लीट होता है और दिखाया जाता है कि और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मांगा मैनिया को याद रखना और कहानियों की दुनिया में खो जाना। बाय बाय, टेक केयर।